ही ठीक है, अधिकारी लेवल के कार्यकर्ता ठीक का है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, इस बार लोकसभा चुनाव, लेकिन राज्य के लिहाज से उत्तर प्रदेश, जहां से सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा के लिए आते हैं, क्या लग रहा है आपको? विपक्ष कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है या फिर उन्हें पहले से रिजल्ट्स पता है? ऐसा पार्टी भी कह रही। कौशल कांत जी। प्रीति जी, बहुत सारे विपक्ष के नेता भी आजकल कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो विपक्ष को इस बात का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार आ रहा है, और यही वजह है कि बहुत सारे नेता इस बार चुनाव लड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है। और जो हमारे फराज भाई ने बहुत सारे नाम बताए हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ कोई एक परिवार तो है नहीं कि एक ही परिवार के 25-30 लोगों का नाम पर्ची निकाल ली है और हर जगह से टिकट दे देना है। हर कार्यकर्ता को हमारे यहाँ टिकट दिया जा सकता है। वो कार्यकर्ता एमपी भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो इसलिए ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, परिवार की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और यहाँ पर कार्यकर्ता केवल संगठन की बात मानते हैं, और वो कभी भी, आप ये एमपी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो चीफ मिनिस्टर भी अपनी मर्जी से बदल दिए जाते हैं। वो सहमत होते हैं और वही नाम प्रपोज करते हैं और दूसरे चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। तो बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग संगठन को अपनी, एक मिनट सर, बीच में नहीं, फराज साहब, आपके यहाँ परिवार का एक आदमी फैसला लेता है, हमारे यहाँ संगठन फैसला लेता है, और हमारे यहाँ संगठन ही सुप्रीम है। और दूसरी बात आपने कही, एक मार्गदर्शक मंडल की मैंने नोट की थी। सर, मार्गदर्शक मंडल हमारे यहाँ हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो मंडल है, बहुत सारे परिवारों का समूह है, उसमें बहुत सारे परिवार होते हैं। आपके यहाँ तो एक ही आदमी होता है। अगर नेताजी को हटा दिया जाए तो आपका मार्गदर्शक मंडल खत्म हो चुका है। ये आपके यहाँ ही नहीं, ये गांधी परिवार में भी है। ये इंडी गठबंधन के किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए, किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, उसका मार्गदर्शक मंडल नहीं होता, मार्गदर्शक पर्सन होता है। यही फर्क है। और तीसरी चीज ये बता रहे थे, लोकतंत्र है हमारे यहाँ। प्रीति जी, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो 32 नामों की लिस्ट मेरे पास है, जो समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, एक ही परिवार के लिए ही बनी हुई है वो पार्टी। तो लोकतंत्र इनका इनके परिवार में ही नजर आता है कि चाचा के बेटे को मिल जाए, मामा के बेटे को मिल जाए, भतीजे को मिल जाए, चाची को मिल जाए, चाचा को मिल जाए, सबको मिल जाए। यही लोकतंत्र, इनका पारिवारिक लोकतंत्र है, हमारा राष्ट्रीय लोकतंत्र है। फर्क ये है। और अब कुछ फैक्चुअल बात हो जाए, ये तो नहीं पॉलिटिकल बात। प्रीति जी, मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन चुनाव जीत करके आए थे, उस समय एनडीए की 7 राज्यों में सरकार थी, जिसमें से 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज के समय में एनडीए की सरकारें 17 राज्यों में है, जिसमें से 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अलावा 2014 में देश के केवल 25% हिस्से पे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार थी। आज 58% छोटा क्षेत्र पे रखिएगा, 3 मेहमान और। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे आ रही है, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि साउथ इंडिया में भी आना बाकी है। ठीक है, साउथ इंडिया में भी आना बाकी है। कि अभी 2047 तक